Hello students, welcome back. In our last session, we discussed the objective type question of logarithm. In this session, we will discuss the remaining subjective type questions. Let's start with the first question, question number 16. तो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है log में, log की एक इक्वेशन है that is equal to 0 और हमें प्रूव करना है that a b c is equal to 1. तो यहाँ पर देखिए हम अगेन log की टर्म्स मल्टीप्लाई में है और अगर log की टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है हमें क्या करना है, यूज द बेस चेंजिंग थ्योरम. जब भी log की टर्म मल्टीप्लाई में हो log a इंटू log b, ऑलवेज यूज बेस चेंजिंग थ्योरम. तो हम यहाँ पर log a अपॉन log b, हमने बेस मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स बेस इज एनी बेस. बेस अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, देन इट इज कंसीडर्ड एज नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज बेस इज e. तो यहाँ पर बेस e है, जरूरी नहीं है e लेना है बेस, आप कोई भी बेस ले सकते हो. और ये बना फिर से log ऑफ a अपॉन log ऑफ c. ये देखें ये क्या है, ये तो -1 ही है ना, log a बेस a इज 1. तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इन सबको एक तरफ रखते हैं. अगली टर्म देखें क्या बनेगी, log b स्क्वेयर log b अपॉन log a इंटू log c प्लस log c स्क्वेयर अपॉन log a इंटू log b माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 0. ये आ गया. अब अपने पास एक ही ऑप्शन है कि हम एलसीएम ले लें इनका. अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखें एलसीएम में log a log b log c है, log a log c है, log a log b, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम क्या जाएगा, log a log b log c. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया log a log b log c. तो ऊपर देखें मैं log इस एलसीएम इस तरीके से ले लेता हूँ, सभी के मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, log a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो log a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली. यहाँ पर log b मिसिंग था तो log b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, log b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. और यहाँ पर log c मिसिंग था तो ये पावर 3 कर दो और नीचे आ गया log c. सबके डिनोमिनेटर हो गए सेम. अब आप एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, बिल्कुल ही डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना. तो ये देखो क्या बना, log ऑफ a क्यूब प्लस log ऑफ b क्यूब प्लस log ऑफ c क्यूब माइनस 3 इंटू log ऑफ a log ऑफ b log ऑफ c अपॉन log a log b log c. दिस इज इक्वल टू 0. ये आ गया अपने पास. हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स. ये जो ए बी सी हैं दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स एंड ईच डिफरेंट फ्रॉम 1. कोई भी 1 नहीं है. ए बी सी आर पॉजिटिव, दे आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर नॉट इक्वल टू 1. अगर ए बी सी 1 नहीं है तभी हम ये log बेस ऐसे नीचे log भी लिख पाए हैं. बेस है ए बी सी आर इन द बेस, देयरफॉर 1 तो वो हो ही नहीं सकते. क्लियर है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म खत्म, दिस इज इक्वल टू 0. तो जो अपनी अगली स्टेप आई वो ये आ गई. दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वेयर और यहाँ पर 1/2 कर लो. सो ये आइडेंटिटी आप लोगों को आती होगी, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड स्क्वेयर. आप ओपन करोगे तो आ जाएगी. अब यहाँ पर देखें अगर ये 0 होता है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 कह दें, ये एक्सप्रेशन 0 है ना, दिस एक्सप्रेशन इज 0, तो इसका मतलब ये भी एक्सप्रेशन 0 होगी. अब इस एक्सप्रेशन में 2 फैक्टर है, एक तो ये फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड और एक ये परफेक्ट स्क्वेयर वाला फैक्टर है. परफेक्ट स्क्वेयर वाला फैक्टर 0 कब होगा, ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तभी हो पाएगा. अदरवाइज ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वेयर है ना, ये स्क्वेयर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे. इक्वल टू 0 कब हो सकते हैं, जब ये तीनों टर्म्स बराबर हों, दैट इज x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड.
अपने केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में बिकॉज ए बी सी आर डिस्टिंक्ट देयरफॉर log a log b एंड log c आर आल्सो डिस्टिंक्ट। तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा। इसका मतलब जीरो कौन होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां भी देखो सिमिलर एक्सप्रेशन बन रही है, log a क्यूब प्लस log b क्यूब प्लस log c क्यूब माइनस 3 log a log b log c इज जीरो। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये वाले फैक्टर लिखेंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा, या तो ये वाली टर्म जीरो या ये टर्म जीरो। अभी हमने प्रूव कर दिया ये तो जीरो नहीं हो सकती, देयरफॉर जीरो किसको होना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो। और हमारे एक्स वाई जेड क्या है, log a log b log c। तो यहां से हमने ये कंक्लूड कर दिया दैट log a प्लस log b प्लस log c इज जीरो। यहां से आपने ये कंक्लूड कर दिया दैट इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c इज जीरो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। दो केस बनते थे, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो, या फिर वो जो स्क्वेयर वाला जीरो नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज log a log b log c आर ऑल डिफरेंट, वो जीरो नहीं है तो सम को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, log ऑफ a b c इज जीरो, ऐसा आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी इज वन। यही हमें प्रूव करना था दैट ए बी सी इज वन। तो हमने अपनी आइडेंटिटी की हेल्प ले ली, यहां तक log का था, उसके बाद आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी लगाई, देन गॉट द आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ n इज 1983 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दैट इज से 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल भी डिफाइन है, वो इस फॉर्मूले से अलग है। 0 फैक्टोरियल सेपरेटली डिफाइन किया गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और फैक्टोरियल का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल को देखो, अभी हमने लिखा था 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, दिस इज 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारी फैक्टोरियल नोटेशन है, इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। n की वैल्यू गिवन है, n इज 1983 फैक्टोरियल। तो n आप समझ गए n क्या है, n इज 1 2 3 अप टू 1983। फर्स्ट 1983 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है n। अब इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, पहले केस log डिनोमिनेटर में है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला केस होगा log को न्यूमरेटर में लेकर चलें। log न्यूमरेटर में कैसे जाएगा, इन दोनों को स्वैप कर दें, आर्ग्यूमेंट और बेस को अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। दैट इज log ऑफ 2 बेस n। ये ऐसा, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसका रेसिप्रोकल क्या है ये, और इसका रेसिप्रोकल है ये, प्लस नेक्स्ट क्या आएगी टर्म, log ऑफ 3 बेस n, सिमिलरली log ऑफ 4 बेस n, एंड लास्ट टर्म इज log ऑफ 1983 बेस n। अब सभी का बेस सेम है, बेस n है, तो हम अपनी एडिशन वाली थ्योरम लगा दे, log m प्लस log n इज log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1983 बेस n। तो ये क्या बना, log ऑफ 1983 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू भी क्या है, 1983 फैक्टोरियल ही है, n इज 1983 फैक्टोरियल, देयरफॉर आंसर इज 1। तो 17th क्वेश्चन का आंसर अपना आ गया सिंपली 1। फैक्टोरियल नोटेशन पर था, रेसिप्रोकल लिया, आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज की, बेस थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वी हैव टू प्रूव 2 आइडेंटिटीज। फर्स्ट इज log ऑफ n बेस a अपॉन log ऑफ n बेस a b इज 1 अपॉन 1 प्लस log b log a। तो पहले कोई देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log ऑफ n बेस a अपॉन log ऑफ n बेस a b, ऐसी कुछ आ गई है तो अपने पास। तो अभी अगर हम इसको देखें, बेस दोनों डिफरेंट हैं, कुछ भी जब तक बेस डिफरेंट हो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते।
हम वो वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। वो प्रॉपर्टी कब लगती है, जब दोनों बेस सेम हो। तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, log ऑफ a बेस n बन जाएगा। और जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा ये ऊपर चला जाएगा, log ऑफ ए बी बेस n। तो देखें क्या हुआ, इन दोनों को एक्सचेंज किया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, और इन दोनों को एक्सचेंज किया तो ये न्यूमरेटर में चला गया। क्लियर है। अब दोनों बेस सेम है, देखो दोनों बेस सेम हो गए तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अपनी, log ऑफ ए बी बेस ए लिखा हुआ है। तो दोनों बेस अगर सेम है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ log ऑफ ए बी बेस ए, जो हमारी बेस चेंजिंग थ्योरम से रिजल्ट आया था। अब इसे सेपरेट करते हैं हम, log ऑफ ए बेस ए प्लस log ऑफ बी बेस ए, दैट इज 1 प्लस log ऑफ बी बेस ए। यही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। तो हमने क्या देखा कि अभी तो कोई रिजल्ट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लें तो अपनी ये वाली थ्योरम काम कर जाएगी। तो हमने पहले दोनों को एक्सचेंज कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो गए। आर्ग्यूमेंट और बेस को एक्सचेंज करते ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो गए और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। सो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये LHS है, ये RHS है। LHS लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। LHS इज log ऑफ x बेस ए बी, ये है LHS। इसको हम रेसिप्रोकल में लेके जा सकते हैं, log ऑफ ए बी बेस x, ऐसे लिख सकते हैं। log ऑफ x बेस ए बी को अगर हम रेसिप्रोकल में लेकर जाएं तो ये बन जाएगा log ऑफ ए बी बेस x। अब हम इस पर अपनी प्रॉपर्टी लगा दें, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ ए बेस x प्लस log ऑफ बी बेस x, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपना, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। अब इनका फिर से आप बेस चेंज कर दो यहाँ पर नीचे, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ x बेस ए रेसिप्रोकल में प्लस 1 अपॉन log ऑफ x बेस b, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, बेस ए बेस b चाहिए ना, तो वापिस उसमें ले आए हम इसको। अब एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, log ऑफ x बेस a इंटू log ऑफ x बेस b, और नीचे क्या बचेगा, log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ x बेस b, दैट इज RHS। यही आ गया सेम। देखो तो हमने क्या किया, पहले इसको दोनों का एक्सचेंज किया, डिनोमिनेटर में आ गया ये, वहाँ से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब हमने देखा राइट हैंड साइड को, वहाँ पर बेस ए बी है, तो इन दोनों का फिर से रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों को रेसिप्रोकल लिया तो ये फिर से एक्सचेंज हो गए, बेस ए बेस बी, और इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, रेसिप्रोकल में फिर यहाँ पर एलसीएम लिया तो जो इनका डिनोमिनेटर आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एलसीएम आ गया, सिंपल। सो ये थे हमारा सेकंड आइडेंटिटी ऑफ क्वेश्चन 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ए बी में कंडीशन दी है और फिर से हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है या इसको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो a प्लस बी की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7ab प्लस 2ab। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था जो ऑब्जेक्टिव टाइप में था। a प्लस बी की वैल्यू निकालने के बजाय a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें क्या आएगी यहाँ से अपने पास, a प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9ab, ये बन गया। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ से, सिंपली a प्लस बी की वैल्यू है 9ab, रूट ऑफ 9ab। माइनस वाला हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि a प्लस बी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से हमें पता चल गया a प्लस बी पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला रूट है वो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब देखें LHS क्या है अपने पास, LHS इज log ऑफ a प्लस बी बाई 3, दिस इज LHS। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, log ऑफ ये क्या वैल्यू 9ab, a प्लस बी की जगह हम रखें 9ab का रूट बाई 3, ये आ गया भाई। अब रूट 9 इज 3, तो ये तो कैंसिल हुआ, ये क्या बचा, सिर्फ रूट ab बचा। रूट ab को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 log ऑफ ab, और फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल था,
यहाँ से हमने इस इक्वेशन से हमें चाहिए थी a प्लस बी की वैल्यू, तो हमने दोनों तरफ 2ab ऐड किया ताकि ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाए। वहाँ से नेगेटिव स्क्वायर रूट क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज a प्लस बी इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी रिजेक्टेड द नेगेटिव स्क्वायर रूट। दोनों आते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है प्लस और माइनस के साथ, हमने नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया बिकॉज a प्लस बी इज पॉजिटिव। इस बात का खास ध्यान रखें। आगे बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बीच में जो क्वेश्चन है 19 के बाद 20 एंड 21, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, आप उन्हें बहुत आसानी से कर लोगे। सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। ये इक्वेशन दी है x और y में, x एंड y आर टू अननोन्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y। x बाय y की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से आप एक चीज नोट करें पहले तो, दैट x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, है ना पॉजिटिव, एंड 2y माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। दैट इज, यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली, 2y is greater than 3x. This implies that x upon y is less than 2/3. तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा that should satisfy this inequality. इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। क्यों? बिकॉज लॉग की जो डोमेन है, जो इनपुट होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर 2y माइनस 3x ग्रेट लेस देन 0 हो गया, दैट इज x बाय वाई की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो गई, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव इनपुट एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है, इसको हम कह देते हैं कंडीशन नंबर 1। जो भी आंसर आएगा वी विल क्रॉस चेक दैट आंसर विद दिस कंडीशन। शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, कोफिशिएंट 1 होना उसका, तो ये 2 पावर में ले जाते हैं, log ऑफ 2y माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर भी प्रॉपर्टी लगा दो, log of xy, एंटी log a is equal to log b, that means a is equal to b. तो if log of a is equal to log of b, this implies that a is equal to b. ये हमने अपने लेक्चर में भी बात की थी। अगर दो नंबर की log वैल्यू इक्वल है तो वो नंबर भी इक्वल है, अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनकी log वैल्यू भी इक्वल है ऑन द सेम बेस। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहां से अब अगला स्टेप क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2y माइनस 3x स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू xy स्क्वेयर, ओपन करें, 4y स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 12xy, दिस इज इक्वल टू xy, ऐसा आ गया है। इधर लेकर आते हैं इसे, तो ये बना 9x स्क्वेयर माइनस 13xy प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। Because x and y are not 0, x and y are not 0, डिवाइड बाय y स्क्वेयर, y स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो इस टाइप की क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप 10th में सॉल्व कर चुके हो। माइनस 13x बाय वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना। फॉर द टाइम बीइंग सिंप्लीफाई करने के लिए हम x बाय वाई को t मान लेते हैं। लेट x बाय वाई इज t, लेट x बाय वाई इज t। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, 9t स्क्वेयर माइनस 13t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, 9t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0, 9t कॉमन t माइनस 1 माइनस 4 कॉमन t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से t की क्या वैल्यू आई, एक तो वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू है 4/9। दैट इज x बाय वाई इज इधर 1 और 4/9, दो वैल्यू आ गई। तो अब देखें क्या x बाय वाई 1 हो सकता है, नो, बिकॉज x बाय वाई लेस देन 2/3, देयरफॉर x बाय वाई कैन नॉट बी 1। अब 4/9, यस 4/9 इज स्मॉलर देन 2/3। 4/9 जो है वो 2/3 से छोटा है। कैसे, 4/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 2/3, दिस इज 4/9। तो किसी नंबर को जब आप 1 से छोटे, 0 से 1 के बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद से और छोटा हो जाता है। दैट इज 4/9 इज स्मॉलर देन 2/3। सो आवर आंसर इज 4/9। तो जब भी लॉग के क्वेश्चन आए आपको पहले उसकी डोमेन चेक करनी है, इनपुट पर कंडीशन लगानी है और बेस पर कंडीशन लगानी है। यहाँ पर बेस तो कांस्टेंट है ई, बस हमें इनपुट पर कंडीशन लगानी थी, दैट इनपुट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। वहां से हमें कंडीशन मिल गई थी x बाय वाई इज लेस देन 2/3।
जेई में बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने सभी चेक लगाने हैं, बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं जैसे बोर्ड के होते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 22। देखें क्वेश्चन नंबर 23। वी आर गिवन दैट log of AB base A is x and we have to find log of AB base B in terms of x। हमें इस x टर्म को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो पहले यहां से कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log of A base A प्लस log of B base A दिस इज इक्वल टू x। इसे उधर लेके चलते हैं तो 1 है, तो log of B बेस A की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1। ये कंडीशन है, अपने पास एक कंडीशन है। अब इसे सिंप्लीफाई करो आप, log of A बेस B प्लस log of B बेस B, ये तो 1 है अगेन, दिस इज 1। log of A बेस B को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log of B बेस A प्लस 1। log B बेस A की वैल्यू यहां से निकाल लें फॉर कंडीशन 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसल, आंसर इज x अपॉन x माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन अगर x है, ये एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन x माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 2, ये भी 2 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 3/2। सो इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में एडवांस में एक बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है, हमें समझना है क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इन 24 वी आर गिवन a पावर x, b पावर y, c पावर z, 4 नंबर हैं इक्वल दिए हुए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं 4 नंबर। और फिर हमें एक ये रिजल्ट प्रूव करना है, log ऑफ BCD बेस a इज इक्वल टू दिस। तो जैसा कि जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वही हमारे लिए हिंट है, हमें क्या निकालना है, b इंटू सी इंटू डी निकालना है पहले, फिर जो वैल्यू आएगी उसका log लेना है विद बेस a। तो यहां से हम b कैसे निकालें, वी आर गिवन दैट b पावर y इज a पावर x, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a पावर x बाय y, टेकिंग 1/yth रूट बोथ साइड, तो b इज a पावर x बाय y। यहां से इस तरह हम c भी निकाल सकते हैं, c क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, c की वैल्यू आ जाएगी a पावर x अपॉन z। सिमिलरली d इज a पावर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो x बाय w, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। यहां से अब हम BCD निकालते हैं, BCD ये क्या बन जाएगा, a पावर, सबके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x बाय y प्लस x बाय z प्लस x बाय w, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है, log विद बेस a, log ऑफ BCD बेस a दिस इज इक्वल टू log ऑफ ये जो भी एक्सप्रेशन है x बाय y प्लस x बाय z प्लस x बाय w, ये आ गया, और बेस इज a। फिर हमारा log का कंसेप्ट कि ये जो एक्सपोनेंट है ये आगे चला जाएगा, एक्सपोनेंट आगे आ गया, x अपॉन वाई प्लस x अपॉन z प्लस x अपॉन w, ये आ गया एक्सपोनेंट, और अंदर क्या बचा, log ऑफ a बेस a विच इज नथिंग बट 1। तो ये तो 1 आ गया, इसे हटा देते हैं, दिस इज 1, और यहाँ सबसे x आप कॉमन निकाल लो तो वही आपको मिल जाएगा जो राइट साइड में है, विच इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस शक्ल उनकी थोड़ी खतरनाक होती है। हमें जो दिया गया है, जो पूछा है वो निकालना है। b पूछा था BCD, तो यहाँ से सिंपली पहले हमने BC और D ही निकाला, BCD आ गया अपने पास। फिर दे रखा था log लेना है भाई BCD का, log ले लिया सिंपल, जैसा गिवन है क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन वैसा ही हम करते गए, कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाया हमने, जो पूछा था वो बना लिया हमने एक बार और सीधा वही आंसर आ गया अपने पास log का रूल लगा के। सो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। Now we move to our last question, question number 25. In question number 25, we are given that A and B are the length of sides and C is the length of hypotenuse of a right angle triangle. So ABC is a right angle triangle. A and B are the length of side and C is the length of hypotenuse. तो एंगल C के अपोजिट साइड C होती है, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, लेंथ इनकी, इस साइड की लेंथ है स्मॉल a, इसकी लेंथ है स्मॉल c और इसकी लेंथ है स्मॉल b। ये हमारी कन्वेंशन होती है ट्रायंगल में। एंगल B के अपोजिट साइड हम क्या लेते हैं, स्मॉल b। एंगल A के जो अपोजिट साइड होती है उसकी लेंथ हम लेते हैं स्मॉल a,
और एंगल सी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है स्मॉल सी। तो ये है, यहां से आपके पास एक ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक रिलेशन मिल गया ना हमें, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें एक रिलेशन मिल गया यहां से। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस सी लॉग ऑफ ए बेस सी माइनस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें यहां पर LHS लेकर अगर हम चलें तो LHS में अभी तो मुझे कोई रूल लगता दिख नहीं रहा है लॉग का, दोनों बेस डिफरेंट हैं तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाऊंगा। लॉग की टर्म एडिशन में है, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज बेस आर डिफरेंट। बेस को सेम करने के लिए अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो बेस सेम हो जाएंगे, log ऑफ b प्लस सी बेस a प्लस 1 अपॉन log ऑफ c माइनस बी बेस a। अब कुछ सिंप्लीफाई हो गई हैं चीजें। अब अगर हम LCM ले लें, यहाँ पर LCM लो अगर आप इसका, तो क्या बनेगा देखें, log ऑफ c माइनस बी बेस a प्लस log ऑफ c प्लस बी बेस a, और नीचे आ जाएगा log ऑफ b प्लस सी बेस a इंटू log ऑफ c माइनस बी बेस a, ये बन गया। अब ऊपर हम रूल यूज कर सकते हैं अपना log m प्लस log n का, क्योंकि दोनों बेस सेम है, दोनों बेस a हैं, तो ऊपर अपने पास बनेगा ये log ऑफ c माइनस बी इंटू सी प्लस बी बेस a, और नीचे क्या जाएगा log ऑफ b प्लस सी बेस a log ऑफ c माइनस बी बेस a। आगे देखें, अब तो मुझे लगता है हिंट मिल ही गया आप लोगों को, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां से देखें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बेस a। क्लियर है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे बेस ये प्रूव करना है, बेस c प्लस बी है, तो यहां पर इनका फिर से रेसिप्रोकल लिख दूं, ये 1 अपॉन log ऑफ a बेस b प्लस सी इंटू 1 अपॉन log ऑफ a बेस सी माइनस बी। ऐसे डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे लिखा, न्यूमरेटर में बना था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ये यहाँ ऊपर तो आ गया log ऑफ ए स्क्वायर बेस ए। नीचे मैंने राइट हैंड साइड को देखा तो ये क्या लिखा हुआ है, बेस log ऑफ ए बेस सी प्लस बी, तो जो डिनोमिनेटर में था इनको मैंने इनका दोनों को स्वैप कर लिया, एक्सचेंज किया, तो बेस क्या बन गया बी प्लस सी, यहाँ से बेस बन गया सी माइनस बी। अब ये ऊपर चले जाएंगे सीधे, इसकी वैल्यू क्या है 2 आगे आ जाएगा, log ए बेस ए इज 1 तो ये तो 2 आगे आ गया, और ये नीचे से मल्टीप्लाई होकर ऊपर 2 टाइम्स log ऑफ ए बी प्लस सी इंटू log ऑफ ए सी माइनस बी दैट इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अच्छा क्वेश्चन था, ये रिजल्ट हमें यूज करना था। और यहाँ पर जब भी बेस डिफरेंट हो और प्रोडक्ट में नहीं है तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल होगा, बेस सेम कर लिया करो, LCM लो, उसके बाद चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। So this was your DPP 4 सब्जेक्टिव पोर्शन भी डिस्कस हो गया। नाउ आई विल अपलोड अनदर असाइनमेंट, आप उसे कीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टडी फर्दर इन लॉगरिथम। ओके, थैंक यू।